निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु श्री राम वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते थे। प्रभु श्री राम सबरी हों या केवट हों, जो भगवान श्री राम को नदी से पार करवाया था, उनको उसी तरह सम्मान दिया था जैसे अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को देते थे। प्रभु राम इतने दयालु, इतने कृपालु थे, वो किसी में भेदभाव तनिक भी नहीं करते थे। आज हम मौजूद हैं सिंगवेरपुर धाम में और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी भव्य निषाद राज की प्रतिमा बन रही है। निषाद राज और राम भगवान की प्रतिमा भव्य बन रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से जगह जगह मंदिरों का निर्माण हो रहा है। जगह जगह ये मान लीजिए 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, तो आदमी के लिए घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी, सबसे बेस्ट जगह होगी। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से पार्क की व्यवस्था की गई है। फूल पौधे, पेड़ पौधे अलग से लगाए जा रहे हैं। तो मंदिर भी जगह जगह पे मंदिरों का भी निर्माण किया जा रहा है, धर्मशाला का भी निर्माण किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से वाटर पार्क की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे दर दर फुहारे भी लगने वाले हैं। लेकिन अभी काम जो है वो प्रगति पर है, काम चल रहा है और लगातार काम जारी होने की वजह से केवल मात्र यहाँ के जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता भी हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि 6 महीने में मंदिर बनकर, ये भव्य प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी। और ये बहुत ही प्रयागराज में बहुत ही रमणीक, बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल बन जाएगा। और यहाँ पे बहुत भारी संख्या में, अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भारी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं। तो जब समझ सकते हैं आप, अभी इतने पर्यटक स्थल हैं, तो आने वाले समय में जब ये पूरी तरह से भव्य तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, तब कितने पर्यटक स्थल यहाँ पे मौजूद होंगे, आप इसकी कल्पना खुद ही कर सकते हैं। ये भगवान राम यहाँ पे अपना पग रखे थे। ये भगवान राम की पवित्र जगह सिंगवेरपुर धाम है, जो कि लेकिन आज हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं और आपको एक ऐसी जगह का दृश्य दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे भगवान श्री राम ने केवट जात के निषाद राज को इतना सम्मान दिया कि आज भी लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कि भगवान रामचंद्र जी की और सिंगी निषाद राज की भव्य प्रतिमा का जो है निर्माण हो चुका है, पर अभी उसका पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। लेकिन आप यहाँ की भव्यता और दिव्यता देख सकते हैं, कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे कारोबार चल रहा है, कितना अच्छे तरीके से, कितने अच्छी तरीके से भव्य भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा, कितना दिव्य नज़ारा है। और हम यही दिखाने का प्रयास करेंगे कि भगवान राम ने किस तरह से निषाद राज को सम्मान दिया था और उन्हें अपना आशीर्वाद देकर उनका जीवन धन्य धन्य कर दिया था। हम आपको लोगों से जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि निषाद राज एक केवट थे जो कि नाव चलाते थे। आप जब राम जी को वनवास हुआ था, 14 वर्ष का वनवास हुआ था, भगवान राम ने वनवास जाते समय नदी पार करना था, गंगा नदी पार करना था, तो निषाद राज जी से मिलन हुआ उनका। निषाद राज जी से मिलने के बाद भगवान राम ने उनसे विनती की, आग्रह किया कि हमें नदी को पार किया जाए, नदी को पार करा दें। लेकिन निषाद राज जी तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि निषाद राज जी का कहना था कि सबसे पहले प्रभु जी, हम आपको जान चुके हैं कि आप कोई अवतारी पुरुष हैं, हम आपको समझ चुके हैं आप कौन हैं, आप जगत के पालनहार हैं, तो आपका जब तक हम पैर नहीं धुलेंगे तब तक आपको नाव पे नहीं बैठने देंगे। भगवान राम, यहाँ तक कि भरत जी को, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को उनकी इस बात पर गुस्सा भी आ गया था कि निषाद राज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने अपना धनुष भी उठा लिया। तो निषाद राज जी ने कहा कि आप ऐसी मृत्यु कितनी पावन होगी जहाँ पे प्रभु श्री राम जी होंगे, सीता जी भी होंगी और गंगा बगल में गंगा नदी भी होगी। ऐसी मौत कौन नहीं चाहेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से निषाद राज जी ने, राम जी उनको समझ गए कि निषाद राज की भावना कैसी है। राम जी उनको समझते हुए उन्होंने कर दिया कि आप मेरे पैर धुल सकते हैं। तो निषाद जी ने उनका पैर धुला भगवान राम का और उन्हें नाव पर बैठाया और नाव से भगवान राम को पार कराया। तो हम इसी दिव्यता और भव्यता को जानेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या उनके कार्यकाल में बीजेपी का, भगवान राम का जो है जानते हैं आप लोग कि यहाँ बीजेपी के कार्यकाल में भगवान अयोध्या में बहुत मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये सब उन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है और भगवान राम के यहाँ पे मंदिर बहुत भव्य बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंगवेरपुर धाम है पहली बात बगल में। तो ये लोगों का यहाँ पे एक अलग सा क्या कहते हैं, वो भगवान के प्रति आस्था है, जुड़ाव है। और यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब इसका बनाने का उद्देश्य है कि यहाँ पे लोग पर्यटक लोग आए और इससे जुड़े, जिससे कि भगवान के प्रति आस्था लोगों के प्रति और बढ़े। तो इस प्रतिमा के बारे में कुछ बता दीजिए। निषाद राज जी कौन थे?
निषाद राज जी जो भगवान राम को इस नदी पे यहाँ पे आए थे, तो जो अयोध्या से और क्या कहते हैं वो जा रहे थे वनवास के लिए, तो ये नदी बीच में पड़ती है। हाँ। तो इन्होंने भगवान राम को यहाँ से उस पार पहुँचाया था जी। तो भगवान राम को यहाँ पे उन्होंने पहुँचाने के लिए क्या किया था, उनके पैर धुले थे और उसके बाद उन्होंने भेंट स्वरूप उनको क्या किया था, अपनी वो चरण पादुका उनको दिया था। निषाद राज नहीं, भगवान राम ने भगवान निषाद राज जी को हाँ, भगवान निषाद राज को दिया था भेंट के स्वरूप। तो उन्होंने उसको भेंट के स्वरूप में रखा था। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेंगे आपका नाम? मेरा नाम अक्षय कुमार है। इस पवित्र पावन जगह के बारे में कुछ आप बताएं। बड़े भैया हमारे राहुल जी बता दिए, सब कुछ वही सेम है। जो निषाद राज की बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है और राम भगवान के साथ में है। बीजेपी के सरकार काल का द्वारा ये निर्माण हो रहा है, बहुत दिनों से काम लगा हुआ है जो कि बन रहा है। तो अभी कितने दिनों से काम लगा हो गया आपको? काफ़ी 2-2.5 साल से बन रहा है। 2-2.5 साल से बन। अभी कुछ पता है कि कितने साल में ये कार्य पूरा हो जाएगा? लगभग 2-4 महीने में कंप्लीट कर देंगे इसको बनाने में। अच्छा, कंप्लीट कर देंगे 2-4 महीने में। आप हमारे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये जो भव्य राम और निषाद राज का मिलाप है, जो प्रतिमा बनाई जा रही है, भव्य प्रतिमा, उसी के लिए ये अंदर जाने के लिए ये भव्य तरीके से गेट का निर्माण किया जा रहा है। कितना रमणीक है, कितना अच्छा, कितना दिव्य नज़ारा आप देख सकते हैं। कितने मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कि रात दिन काम जारी है, काम बंद नहीं हो रहा है और बहुत ही जल्द ये भव्य रमणीक स्थान बनकर तैयार हो जाएगा।